हेलो गाइस, थैंक यू सो मच कि आप पुष्पत कंप्यूटर में इंक्वायरी के लिए आए। ठीक है, तो इसमें हम वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट की इंक्वायरी समझ लेते हैं कि आखिर आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो इसमें आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ठीक है, देन इसके बाद में आपको React.js पढ़ाया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि लाइक HTML क्या होता है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HTML पढ़ाया जाता है। देखिए, HTML का यूज़ करते हैं हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लाइक जैसे कि हम आपने देखा होगा Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है, इन वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यहाँ पे HTML का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक हमारे पास होम होता है, घर होता है। ठीक है, तो घर में पहले क्या करते हैं हम कॉलम खड़े करते हैं। तो वो जो कॉलम होता है वो एक तरह से स्ट्रक्चर होता है, जो नींव हम रखते हैं वो एक तरह से स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसे ही जब हम वेबसाइट की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंटेंट लिखना होता है और एक तरह से स्ट्रक्चर बनाकर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम HTML। तो HTML में यहाँ पे टीचर्स आपको पूरा इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ाते हैं। तो इसमें बेसिक टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, इमेज कैसे लाते हैं हम, टैग्स क्या होती है, टेबल क्या होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं, देन इसके बाद में मीडिया क्या होती है, सिमेस्टिक टैग क्या होते हैं, ठीक है, एंड इसके बाद में वैल्यू एडिशंस कैसे लगाते हैं। तो इसमें पूरा आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे HTML में। फिर आगे चले हम तो फिर पढ़ाया जाता है आपको CSS। ठीक है, तो CSS का यूज़ करते हैं हम वेबसाइट में डिज़ाइन करने के लिए। जैसे लाइक अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमने एक होम बनाया या घर बनाया, तो उसके बाद हमने एक नींव रखी हुई है। ठीक है, मतलब कॉलम खड़े किए, पर जब तक हम वहाँ पर कलर नहीं करेंगे, प्लास्टर नहीं करेंगे, वहाँ तक क्या अच्छा लगेगा क्या? ऐसे ही वेबसाइट में होता है। लाइक हमने स्ट्रक्चर तो बना दिया वेबसाइट का, बट जब तक उसमें हम डिज़ाइन नहीं करेंगे, कलरफुल नहीं बनाएंगे, वहाँ तक हमारी वेबसाइट बिल्कुल बेकार से दिखेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? CSS। ठीक है, तो CSS का यूज़ करते हैं हम। तो CSS में टीचर यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ाते हैं। लाइक CSS क्या होता है, CSS का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, HTML और CSS को कंबाइन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें फॉन्ट क्या होता है, मॉडल बॉक्स क्या होता है, देन इसके बाद में इसमें बॉर्डर्स क्या होती है, डिस्प्ले क्या होती है। ठीक है, देन इसके बाद में फ्लोट क्या होता है, क्लियर क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं। पूरा इसमें भी जीरो से पढ़ाते हैं, जो कि हाई लेवल तक पढ़ाते हैं, जो कि आप सिलेबस देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चले हम तो आगे पढ़ाया जाता है आपको जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं हम लॉजिक परफॉर्म करने के लिए। अब लॉजिक कैसे परफॉर्म करते हैं हम? जैसे कि लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने घर बनाया, घर में पहले कॉलम खड़े किए, फिर CSS से हमने उसमें कलरफुल किया, तो घर हमारा कलरफुल होगा। बट आप ये बताइए, जब तक उसमें इंसान रहना स्टार्ट नहीं करेंगे तो कुछ काम का है क्या वो हमारा घर? नहीं है, मतलब वो कुछ लॉजिक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है लॉजिक परफॉर्म करने के लिए। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि हम मोबाइल में पासवर्ड सेव करते हैं। जैसे मैंने मोबाइल में पासवर्ड सेव किया 1 2 3 4, अब मैंने 1 2 3 4 पासवर्ड सेव कर दिया। अगर हम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो हमारे मोबाइल की लॉक ओपन हो जाएगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये एक लॉजिक है। तो ऐसे इसमें कई सारे लॉजिक होते हैं, डिफिकल्ट लॉजिक होते हैं, इजी लॉजिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर कंपनी एक्सपर्ट टीचर होते हैं। जब वो आपको पढ़ाते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको जावास्क्रिप्ट में पूरा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो इसमें जावास्क्रिप्ट का बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक पढ़ाने के बाद में इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, देन इसके बाद में फंक्शन, अरे, स्ट्रिंग, ऐसे कई सारे टॉपिक होते हैं बेसिक। देन आगे चले तो इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो इसमें आपको पूरा बेसिक टू एडवांस यहाँ पे टीचर क्लियर करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें HTML का अलग प्रोजेक्ट होता है, CSS का अलग प्रोजेक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट का अलग प्रोजेक्ट होता है, और तीनों को कॉम्बिनेशन करके हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट बनता है। तो यहाँ पे टीचर आपको प्रोजेक्ट भी बहुत करवाने वाले हैं। ठीक है, आगे चले हम तो आगे पढ़ाया जाएगा आपको बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होता है। इस फ्रेमवर्क की हेल्प से हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन तीनों को ईजी वे में लिंक के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लाइक आपको मैं बताऊं तो एक तरह से लाइब्रेरी होती है। इस लाइब्रेरी में पहले से एक फॉर्म बना हुआ है। अब उस फॉर्म की अगर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से कोडिंग करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, बट बूटस्ट्रैप में ये कोडिंग ऑलरेडी पहले ही लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस कोडिंग को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बस
जैसे एक फॉर्म है 10 लाइन का, तो 10 लाइन के फॉर्म को हम एक लिंक के थ्रू जनरेट करके उस लिंक को जैसे हमारे कोड में यूज़ करते हैं वैसे फॉर्म आ जाता है। जब टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे इस फ्रेमवर्क को तो आपको डीप में समझ में आएगा। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब टीचर आपको पढ़ाएंगे और आप एक दिन का डेमो अटेंड करोगे तब आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें देख लीजिए पूरा इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ाते हैं, देन इसके बाद में इसकी क्या सेटिंग होती है, देन इसके बाद में बूट सिस्टम में गिट सिस्टम क्या होता है, देन इसके बाद में लेआउट क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, इमेज कैसे लाते हैं, फॉर्म कैसे लाते हैं, देन इसके बाद में इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारा आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है। देन इसके बाद में इसमें और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, नेम बार कैसे लाते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, मतलब पूरा एक तरह से प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना सीख जाते हो जिससे कि आप अमेजोन की वेबसाइट बना सकते हो, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बना सकते हो, एजुकेशनल वेबसाइट बना सकते हो, डॉक्टर से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हो, किसी कंपनी की वेबसाइट बना सकते हो, या फिर जिस भी टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहे उस टाइप की बना सकते हो। क्योंकि हमारे टीचर यहाँ पर यह नहीं बोलते कि आप वेब डेवलपमेंट करने के बाद ऐसी वेबसाइट आप बनाना सीख जाओगे। यहाँ पर टीचर यही बोलते हैं कि आप जो भी वेबसाइट बनाना चाहे वो बना सकते हैं। देन इसके बाद में आता है हमारा React.js। अब React.js का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो React.js भी एक फ्रेमवर्क होता है, इसमें भी पूरा हम कैसे क्या सेटिंग करते हैं React.js की वो देखते हैं। देन इसके बाद हैंडलिंग क्या होता है वो देखते हैं हम, लिस्ट क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब ये भी एक फ्रेमवर्क होता है। और 95% वर्क जो किया जाता है वो React.js फ्रेमवर्क पर ही किया जाता है। मतलब React.js का अगर सिलेबस की बात करूँ तो 2 मंथ टीचर आपको यही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो React.js आपको पूरा डीप में पढ़ाया जाएगा। देन हर एक टॉपिक आपको बेसिक टू एडवांस यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और ये देखिए इसमें React.js भी आपको पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे, बूटस्ट्रैप भी पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे। मतलब आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, React.js ये पूरा आपको सिलेबस में बेसिक टू एडवांस से कवर करवाएंगे। देन इसके बाद भी और कई सारे एडिशनल टूल्स होते हैं हमारे, AI होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है, कैसे क्या वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। देन इसके बाद में भी और भी कई सारी फैसिलिटी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, वो भी कंपनी की नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपने इसका सिलेबस जान लिया होगा। तो फ्रेंड अब हम जान लेते हैं कि आखिर पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको जो यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता है वो जॉब के अकॉर्डिंग करवाता है। लाइक जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताते हैं। तो जॉब की फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको पता है कि इंटरव्यू हमको क्या करना होता है, इंटरव्यू क्रैक करना होता है। तो आखिर मॉक इंटरव्यूज कैसे होता है, मशीन इंटरव्यूज कैसे होता है, ये सारी प्रिपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। देन आगे चले तो फिर आप यहाँ पर कंपनी की लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करना सीखते हो, वो भी प्रैक्टिकली, ठीक है। आपको कंपनी का यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। हमारी बाइटनोन कंपनी है जो कि 20+ कंपनियों से लिंक है, 1000+ कंपनियों के प्रोजेक्ट आते हैं जहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज। देन आगे चले तो हम यहाँ पे आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जो कि वीकली टेस्ट होते हैं। इसमें आपको डिजिटल टेस्ट देना होता है, देन रिटर्न टेस्ट देना होता है। तो दोनों टाइप से आपके टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिससे कि आपकी हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मेंटेन होती है। और टेस्ट में आप जैसे टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते वैसे ही क्वेश्चन जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते तो वहाँ पे आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाते, उसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाता है, लाइव प्रोजेक्ट करवाता है, टेस्ट करवाता है और कंपनी नॉलेज प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बैग प्रोवाइड किया जाता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारा नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है और वहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट की खासियत ये होती है कि इस सर्टिफिकेट ये ऑनलाइन अपलोड होता है तो इससे डायरेक्टली आप जॉब कर सकते हैं। देन एक्स्ट्रा क्लासेस आपको यहाँ मिल जाती है, ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास अवेलेबल रहती है। देन डाउट सॉल्विंग सेशन, अगर टीचर से आपको जो भी डाउट आता है वो 1-to-1 आप क्लियर कर सकते हो। देन करियर से रिलेटेड हम यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आगे आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, जो भी कोर्स आप कर रहे हो उस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कैसे आपको जॉब मिलेगी, वो सारा ही गाइडेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। लाइक आपको एक क्वेश्चन करवाया क्या सेम टू सेम आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा क्या, नहीं, उसी क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से हम कैसे कर सकते हैं, यह प्रिपरेशन हम यहाँ पे आपकी करवाते हैं। देन इसके बाद में जॉब से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे जॉब असिस्टेंस, तो हम यहाँ पे 100% जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
आखिर आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो जॉब के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, हमारे पास ऑनलाइन जॉब होती है, ऑफलाइन जॉब होती है। हमारी बाइटनून कंपनी है तो वहाँ पर जॉब अवेलेबल रहती है। जो बाइटनून कंपनी 20+ कंपनियों से लिंक है तो वहाँ पर जॉब अवेलेबल रहती है। देन इसके बाद में हम आपका ऑनलाइन रिज्यूम अपडेट कर देते हैं तो जॉब के लिए आपके पास कॉल आती है और आप खुद जाके सर्च कीजिएगा गूगल पे वेब डिज़ाइनिंग जॉब, ठीक है। तो इसमें इतनी सारी जॉब आएगी, बहुत ज़्यादा जॉब आएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है जॉब की। देन इसके बाद में अगर आपको इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट हुई तो हम यहाँ पे इंटर्नशिप भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। देन उसके बाद में इंटर्नशिप के बारे में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सारी चीज़ें अवेलेबल है। देन आगे बात करें हम तो इसी के साथ में हम बाइटनून कंपनी रन करते हैं जो कि 20+ कंपनी से लिंक है। 1000+ कंपनी के प्रोजेक्ट आते हैं। जो हमारी कंपनी है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपमेंट, ठीक है, या वेबसाइट को डिज़ाइन करना या डेवलप करना या एप्लीकेशन बनाना, ये सारी फैसिलिटी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। और जो प्रोजेक्ट हमारे पास आता है उन्हीं रियल प्रोजेक्ट पे स्टूडेंट डायरेक्टली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो पूरा कंपनी के नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट कि आपने ये वीडियो पूरी देखा। ओके, अगर आपके कुछ और डाउट है तो हमको कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।